ये जो अब बन है भाई साहब मतलब वो आर्जी है, उसका कुछ भी नहीं है, एक पानी है वो चला जाएगा। उन्होंने अभी 9 साल से कुछ नहीं किया तो आप क्या करेंगे? जो भी आता है वो बस अपना मतलब कि कैमरा फोटो सेशन बनाया और वो गया। यहाँ पे कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये बेचारे जब डूबेंगे तो तब वो भी कश्ती लेके आता है या नहीं? वो तो लोगों को शरेआम कह चुका है कि मैंने जेल देख ली है। अच्छा, तुमने पानी देख लिया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। हम जाते हैं उधर जाकर उनसे पूछते हैं कि ये कब तक होगा। उन्होंने बोला है कि ये 4 साल का ये टाइम है हमारे पास। 4 साल में ये 4 साल तक ये इलाके डूबते रहेंगे मुसलसल? यही बात है साहब। तो ये बंद जो है ये तो एक धोखा है। पूरा इलाका डूबा हुआ था। पूरा इलाका डूबा हुआ था। इसी तरह ये इधर तो हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ तो 20-20 फुट पानी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज टीम रंगे हाथ पहुँची है गुज़श्ता साल जहाँ पर क़यामत सुगरा बरपा हुई थी थीम पार्क में। ये वो इलाका है जहाँ पर इन दिनों पिछले साल जो है ये तमाम जो मेरे गिरदोनवा में मेरे आसपास आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये डूबी हुई थी पानी में, और यहाँ पर कातल पानी जो है वो हर घर में घुस चुका था और ये छतों तक पानी जा चुका था। लोग जो हैं वो बेचारे बेयारो मददगार थे और खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर थे। ख़वातीन बच्चे जो हैं वो भी बहते पानी में जो है वो बहते हुए भी दिखाई दिए। सामान, लोगों की जान और माल जो है वो यहाँ पर इस थीम पार्क में जो है गुज़श्ता साल आपको पानी की नज़र होती हुई दिखाई दी। नाज़रीन, अगर बात करूं तो ये इलाके जो हैं इनसे मुल्हक़ा हज़ारों ख़ानदान, लाखों घराने जो हैं वो डूब चुके थे। और इस साल भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बाकायदा हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि मानसून का सिलसिला शुरू होने से पहले एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको ज़रूर इख्तियार किया जाए। अपना जो कोई भी ऐसा मसला है उसका सदबा पहले किया जा सके। और दूसरी जानिब जो है वो बाकायदा तौर पर सैलाब की पेशगोई भी की गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के जो रहायशी हैं वो बेचारे पहले ही खौफ व हरास में नज़र आते हैं, क्योंकि पिछले साल इनके साथ जो मामला पेश आया वो बहुत ही ख़तरनाक और दिल खराश था। कातल पानी घरों में दाखिल हुआ, पूरा इलाका, यहाँ पर हज़ारों ख़ानदान, लाखों घर जो हैं वो डूब चुके थे, पानी की नज़र हो चुके थे। इस साल जो है वो हुकूमत की जानिब से क्या क्या एहतियाती तदाबीर की गई, जो बंद बनाया जा रहा है रावी के साथ साथ, दरियाए रावी के साथ, जो कि रूडा प्रोजेक्ट एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है वो बना रहे हैं, लेकिन वो बंद किस नौयत का इस वक्त तक बन चुका है, क्या बन रहा है या नहीं, ये भी आज आपको दिखाएंगे। और यहाँ के लोग जो हैं रहायशी हैं थीम पार्क के और इससे मुल्हिका आबादियों के, वो यहाँ के रहायशियों में किस हद तक खौफ व हरास है, इस बार वो क्या सोचते हैं, इस हवाले से क्या कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, हुकूमत की जानिब से इनकी कोई मदद की जाएगी। और ये जो इंतज़ामिया है इस सोसाइटी की, थीम पार्क की, उनकी जानिब से क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा। ये लोग इस बार फिर बेयारो मददगार रहेंगे या इनकी मदद के लिए मुश्किल पैदा होने से पहले कोई पहुंचेगा। मतलब अगर खुदा ना खासा सैलाब आ जाता है तो उससे पहले क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, क्या इनके लिए कोई इस मसले का हल निकाला जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से रूडा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं, यहाँ के रहायशियों से जानेंगे और उनके दिल की बात आपको सुनवाएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, पिछला साल कैसा गुजरा और इन हालातों में उन्होंने कैसे जो वक्त वो गुजारा है वो भी आपको सुनाएंगे। और इस साल जो है वो हर शख्स इनफरादी तौर पे क्या सोचता है ये बात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ चलें ताकि यहाँ की जो रहायशी हैं उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें। अच्छा नाज़रीन, थीम पार्क के जो रहायशी हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया, सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि इंतज़ामिया की जानिब से क्या लायामल इख्तियार किया गया और क्या पिछले साल भी इंतज़ामिया ने कोई मदद की या बेयारो मददगार रहे, और हुकूमत की जानिब से जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं
वो किस नौयत के इस वक्त किस हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछला साल जो गुजरा, सबसे पहले रोशनी डालें, कैसा था? मानसून में इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ और मतलब कातिल पानी घरों में दाखिल हुआ, खानदानों के खानदान जो हैं वो बेयारो मददगार हो गए। जाहिर है छतों के बिना खवातीन बच्चे जो हैं वो उनकी तजलील तो होती रही ना, क्या कहेंगे? जी इसी तरह ये पिछले साल भी हमारा कोई मददगार नहीं था, जो किया हमने अपनी मदद किया। इधर हमारे जानवर थे, घर है, सारा आप देख सकते हैं, सारा कुछ तबाह हो गया, कोई चीज़ हमारी नहीं बची। अभी दोबारा हम ज़िंदगी अपनी गुजारने के लिए दोबारा इधर आए हैं, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। ये जो अब बन है हाई साहब ने वो आर्जी है, उसका कुछ भी नहीं है, एक पानी है वो चला जाएगा, लेकिन प्रॉपर कोई काम हो जिसकी वजह से हमें सेफ्टी में पता चले यार हमने तो ये तकलीफ बर्दाश्त की है, हमारे छोटे बच्चे बर्दाश्त ना कर सके, इसके आने वाले मुश्किल के बारे में हमारे को सोचा जाए। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि किस हद तक पानी था? आपने तो अपनी आंखों से देखा कि पिछला साल यहाँ पे क्या सीन था? पिछले साल भैया यहाँ से जो ना 22-20 फुट पानी था, दूसरी मंजिल जो ना वो नज़र नहीं आ रही थी। अगर आप पुरानी वीडियो नेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो 20-22 फुट पानी इतना पानी उसमें रहा है। पानी का हाई अलर्ट तो जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर लोग अपना सामान भी नहीं निकल भी नहीं सके। क्या वजह क्या बनी? उसमें वजह ये था ना, हमें ये था हर साल ये कहते हैं पानी आ रहा पानी आ रहा, लेकिन पानी नहीं आया। इस साल भी ये था, इसलिए हम अपने घरों में इजीली होकर बैठे रहे हैं, लेकिन एकदम जो है ना वो रात को जो पानी है हमें निकला मजबूर। 1988 में पानी पहले आया, सैलाब आया था इस नौयत का। उसके बाद हर साल जो है वो हाई अलर्ट आता था कि पानी आएगा, शेर आ रहा है, आ नहीं रहा, लेकिन पिछले साल आ गया था। पिछले साल शेर आ गया। हाँ जी, पिछले साल आ गया शेर। तो फिर उस वक्त जब एकदम से पानी आया तो यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? यहाँ पे हर बंदा सिर्फ अपने बीवी बच्चे लेकिन भागा है। कुछ लोग बाद में भी रेस्क्यू किए हैं, हफ्ता लोग जो उसके अंदर घरों में फंसे रहे हैं, उसके बाद रेस्क्यू उनको किया गया, घरों से निकाला गया है। क्या कहेंगे बाबा जी? खुदा ना खास्ता भाईजान, खुदा ना खास्ता इस बार भी अगर कोई ऐसा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने तो बारिशों का भी बता दिया है और सैलाब आपको पता है कि भारत की जानिब से जब पानी छोड़ा जाता है तो दरियाए रावी में इतनी जगह नहीं है, तो गिरदोनवा में ज़ाहिर है निकलेगा। तो खुदा ना खास्ता कोई एहतियाती तदाबीर यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो कहाँ पे है? देखिए सर, इंतज़ामिया जो है उसका तो छोड़े, उन्होंने जो करना है वो कौन लोग हैं? पिछले साल पता लग गया कि उन्होंने जो करना था वो सब ने देख लिया। बाकी हुकूमत को चाहिए था कि जैसे सैलाब गुजरा है उसके 3-4 महीने बाद इस पे काम शुरू कर लेते। ये जो बंद बना रहे हैं, अभी जो बना रहे इस पे जो है ना कोई 3-4 महीने पहले जो है ना काम शुरू कर लेते, तो अभी जो ये लोग इतने डरे हुए हैं, ये ऐसे हालत नहीं होती लोगों की। अभी लोग इतने परेशान हैं, यकीन माने हर बंदा जो है ना अपने घर में बैठा तो ज़रूर है लेकिन परेशान है। इसी वजह से परेशान है कि कोई पता नहीं भाई किस टाइम पानी आ जाए, क्योंकि अलर्ट फिर भी जारी कर रहे हैं जी पानी आएगा, इस साल भी आएगा। अच्छा जी, खौफो हरास जो है वो ज़ाहिर है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत कम वक्त है और बंद भी जो है वो कंप्लीट नहीं अभी हुआ है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जो सोसाइटी बना के जिन्होंने पैसे बटोर लिए हैं, लेकिन इन्होंने अभी 9 साल से कुछ नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? 3 साल हमें भी हो गए हैं इधर आए को। इन्होंने कहा बिजली, सड़कें, कोई काम नहीं, गटरों का पानी है वो सड़कों पे है, जब बाइक लेके वहाँ से गुजरते हैं छींटें पाँव पे पड़ती हैं। ये कह रहे हैं आप बस ये 10-15 दिन तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 3 साल तो हमें भी हो गए हैं सुनते हुए, तो अभी तक तो कोई काम नहीं इन्होंने किया। 9 साल पहले हमने इधर प्लाट लिए हैं, तो ये काम हो रहा वो हो रहा, हमने तो 9 साल में अभी तक कुछ भी नहीं देखा। 9 साल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। और जब सैलाब आया तो उस वक्त जो है इंतज़ामिया, उसके बाद या उससे पहले उन्होंने कोई भी किसी की मदद की या कोई वगैरह नहीं की? उन्होंने जो किया खुद वाम ने अपना खुद ही किया। जो सामान था अंदर वो सारा बर्बाद हो गया था, अब नए सिरे से बना रहे हैं। नए सिरे से देखें, हर शख्स जो है यहाँ पर वही सफ़ेद पोशी की अगर बात की जाए तो हर शख्स जो है वो बेचारा है 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपनी जमा पूंजी जो है वो लगा के अपने बच्चों की छत बनाता है, लेकिन वो पिछले साल जो डूबे थे वो अभी तक बेचारे तर ना पाए, मतलब अभी तक उनके हालात बेहतर ना हुए थे। दोबारा से जो है वो हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाएगा, कौन मदद के लिए सामने आएगा? यही जो भाई बता रहे हैं इसी तरह हुआ है सबके साथ, ठीक है। लोगों के मकान तिकर गिर गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई मतलब के बेयार मददगार वो साहब है, इधर कोई चक्कर नहीं है। जो भी आता है वो बस अपना मतलब के कैमरा फोटो सेशन बनाया और वो गया। यहाँ पे कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो भी अभी
जितना भी हुआ है ना, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वही किया है सारा कुछ। बाकी कोई हुकूमती नुमाइंदा ना कोई इस तरह का कोई बंदा आया जो मतलब आप लोगों ने जिनको वोट दिए, बस वो वोट ही हमने, वही हमारे से गलती हुई जो हमने वोट दिए हैं, बस गलती हो गई। गलती हुई है, ठीक है ना। कौन है इलेक्टेड नुमाइंदा यहाँ पे से, कौन है? नुमाइंदा इधर कोई एक हो तो फिर भी मतलब बताए, सब आ जाते हैं, बस फोटो सेशन बना के चले गए, लेकिन अमली तौर पे काम किसी ने भी अब तक नहीं किया। हाँ, आपके सामने ये देख ले सारी सड़कें किस तरह धूल मट्टी है, ठीक है, पानी जाए आगे जाए, अभी तक लोगों के घरों में पानी अभी तक खड़ा हुआ है। वो पिछले सालों का अभी तक गाबर, अभी तक पानी खड़ा है वो? अभी तक गाबर बने हुए लोगों के घरों में। और अक्सर लोग तो यहाँ से वैसे ही छोड़ के ना साइडों पे मकान उन्होंने किराए पे ले लिए हैं, वो जगह ही छोड़ गए हैं बेचारे। इस साल भी तो खौफ बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। लोगों ने जितने पैसे यहाँ पे बर्बाद अपने किए हैं ना, सही तरीके से वो किसी और जगह पे होते हैं ना, तो वो आज मान के अपना ज़िंदगी अच्छी तरह बसर करते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई सहूलियात, ना बत्ती है इधर, ना पानी है, ना गैस, लाइट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं सर। आप देख लें इधर एक एक घर जाके मान के चेक कर लें, आप सर्वे कर लें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब लाइट नहीं है ये? वो सोलर आप नज़र आ रही है आपको, ये सारे सोलर लोगों ने छतों पे। अच्छा, सब ने सोलर अपनी अपनी लगाई? हाँ जी, अपनी मदद आपके तहत। कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई बंदा इधर नहीं आता कि बत्ती के कोई किसी के साथ बैठ के कोई डिस्कस करे, कोई चक्कर नहीं इधर। ये सब जब आपने ये खरीदी, यहाँ पे ज़मीन खरीदी, बस लोगों ने ये सोच के खरीदी थी कि ये सस्ता यहाँ पे मसन के प्लाट हैं, चलो कुछ ना कुछ। आपको पता है सारे गरीब लोग तो इधर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, लोगों ने अपने पेट काट के ना इनको पैसे दिए, मतलब कि जमा पूंजी करके कि ये हम चलो प्लाट बन जाएंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, छत मिल जाएगी, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। मुझे ये बताएं, जब सैलाब आया, जब पानी आ गया, छतों तक पानी चला गया, ये कोई एक दो घर तो है नहीं यहाँ पे, हज़ारों के हिसाब से घर हैं, कोई एक कैसे मैनेज कैसे हुआ? मैंने ऐसे हुआ था कि लोग कुछ तो पहले ही निकल गए थे और कुछ फंस गए थे इसके अंदर, बाद में उसको रेस्क्यू किया गया इन्होंने जो किया है। कश्तियाँ आई, वो कश्तियों वाले भी आते थे ऐसे घूम घुमा के, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल साड़ रहे थे गवर्नमेंट का, बाकी कोई चक्कर नहीं जी, इधर कुछ भी नहीं इन्होंने किया अमली तौर पे। अभी एक एक बंदे से पूछ लें, आपको सब बताएंगे कि जो इनके अच्छा साथ। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो सोसाइटी का जो मालिक हैं, उनका क्या किरदार है यहाँ पे? सिर्फ ज़मीन बेचनी थी, लोगों सादा लोग शहरियों को फंसाना ही मकसद था? और दूसरा जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है वो कहाँ पे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो सोसाइटी मालिक का रोल है ना, वो तो फ़िलहाल इस टाइम जो ना अपनी रिकवरी के चक्कर में है, क्योंकि अदारे उसको, कौन सी रिकवरी? जो उसकी इंस्टॉलमेंट की किस्तों की रहती है लोगों से, अच्छा जी, ठीक है। बाकी वो अपनी इंस्टॉलमेंट लेना चाह रहे हैं या उसके पीछे भाग रहा है? ये बेचारे जब डूबेंगे तो तब वो भी कश्ती लेके आता है या नहीं? वो तो लोगों को शरेआम कह चुका है कि मैंने जेल देख ली है, अच्छा तुमने पानी देख लिया है, मैंने वाह। यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। ठीक है, बहुत अच्छी बात उसने कर दी है जी, मैं जेल देख ली है, तुसी पानी देख लिया, तुसी अपना भुगतना, मैं अपना भुगतना। अपना भुगतना, मैं इतने कुछ नहीं लाना, इस शरेआम कह चुके हो। बाकी रह गया इतना ना मामला कि रहायशी कितनी है यहाँ पे? रैशी को 20,000 से ऊपर घर है। तो क्यों किसी एक शख्स के दरवाजे पे क्यों नहीं जाते हैं? जब पैसे खर्चे हैं तो सहूलियात के लिए खर्चे थे, ज़िंदगी की आसानी के लिए खर्चे थे, रहाइश के लिए खर्चे थे, या हर 2 दिन के बाद सामान उठाएंगे भागेंगे? असल में जो इशू यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है ना, यहाँ पे जो लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ बहुत थोड़ी हैं। लोगों को 2 नंबर फाइलें दी गई हैं जिनके ऊपर लोगों का एड्रेस चेंज नहीं होता। यहाँ पे लोगों की आबादी ज़रूर है, लेकिन लोगों को जो सबसे बड़ा है कि यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लोगों के नहीं है। शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से लोगों के पास वोट नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए तो जो चीज़ होती है वो सिर्फ वोट है। वोट है, इसके अलावा हमारे पास तो जब वोट ही नहीं है तो वोट ही नहीं है तो हमें किसने पूछना है? क्योंकि बेसिकली ये हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हमें अपने आप को शनाख्त के तौर पे भी शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब इधर से मजदूरी के लिए एक बंदा जाता है, वापस आता है तो आगे पुलिस का नाका लगा होता है। वो कहता है किधर जा रहे हो? कहता है घर जा रहा हूँ। कहता है शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड किसी और ज़िले का होता है। वो बेचारा अच्छा खासा परेशान होता है वहाँ पे कि यार तुम तो चोरी के लिए जा घर आने से पहले थाने का चक्कर लगाना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसे होता है जो बेचारा मजदूर आ रहा है वो वहाँ पे जब तक खर्चा नहीं देता अंदर नहीं आता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसके पास अपना पहचान नहीं है। इस साल खुदा ना खास्ता अगर सैलाबी सूरत हाल बन जाती है तो क्या सोचा क्या है? लोग यहाँ पे लोग 20,000 घराने आप बता रहे हैं, यहाँ पे 20,000 ख़ानदान जो हैं वो थीम पार्क में रहाइश पजीर हैं जी। तो वो कोई प्लान होता है इनफरादी तौर पे भी? अगर इकट्ठे हो जाएं तो इज्तिमाई तौर पे कोई ना कोई प्लान तो हो ही जाए। फ़िलहाल इधर सारे इज्तिमाई तौर पे तो कुछ भी नहीं है, सारे इनफरादी तौर पे अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक अदारों का तल्लक है तो हम कमिश्नर साहब के पास भी, डीसी साहब के पास भी, एसी साहब के पास भी ये बंद बनने से पहले रिक्वेस्ट लेके जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बंद स्टार्ट कर दिया। एप्लीकेशन जो दी थी वो क्या थी और उसका जवाब क्या आया? जी एप्लीकेशन यही थी कि मानसून आने वाला है,
खुदा रहा पिछली दफ़ा हम बहुत ज़्यादा अजियत में से गुजर चुके हैं। आइंदा हमें इस अजियत से बचाया जाए और हमें बंद बना के दिया जाए ताकि हम अपने घरों में सुकून से रह सकें। जो पिछली दफ़ा हम तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकें, आइंदा हमें वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी नहीं, पड़े। बंद मसले का हल है, हाँ जी बिल्कुल है। बंद ही मसले का हल है। हाँ बानी है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। किस हद तक बन चुका है? हाँ जी थोड़ा ही बने है, ज़्यादा तो नहीं बने। थोड़ा बना है तो वो कैसे पानी को रोकेगा? वो तो कुछ नहीं, वो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई फ़ायदा नहीं? नहीं कोई फ़ायदा, जिसे मुकम्मल नहीं बनना है तो क्या फ़ायदा है। खुदा ना खासा पानी दाखिल होगा तो क्या करेंगे? फिर वही काम जो लगे लगी तो भागे जाओगे इतों, बस भागेंगे। भागेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको सर पता है कि जब पानी आता है वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, ठीक है। पानी जब आना है ना, ये जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ ना उसी तरह ही होना है, बल्कि उससे ज़्यादा होना है इस दफ़ा। अल्लाह ना करे, ना करे, उससे ज़्यादा होगा। अल्लाह ना करे। कोई कुछ भी नहीं किया हुआ, ये सब दिखावा है। बन बुन ये थोड़ा सा बना रहे हैं, ये अपनी मतलब के दिखावे के लिए बना रहे हैं, कुछ भी दिखावे के लिए बनाया जा रहा है। दिखावे के लिए है, कुछ भी नहीं होगा। ये भी आप देखेंगे ना, ये जब अल्लाह ना करे ये मसला होता है ना, ये सब के सामने होगा। बड़ी ही जो है वो तकलीफ दे बात है इस भाई की, और लेकिन है सच्ची थी कड़वी, क्योंकि वो कह रही हैं कि ये दिखावा किया जा रहा है, महज खाना पूरी है, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, इससे हट के कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये लोग यहाँ का खौफ व हरास जो है वो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि पिछले साल गुज़श्ता साल जो इन पर क़यामत टूटी थी उसने इनके कितने नुकसानात किए कि दिमागों के ऊपर आज भी खौफ तारी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें।